सूरज देव हो या मेघ जी, राजा पर्वत या पवन जी, को नाय को ते घट गए, सब एक दूजे से बढ़ चढ़ गए। सूरज देव हो या मेघ जी। ठीक तरह से सांझी बना रही हो ना? सांझी? क्यों? हाँ, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरी दादी माँ ने मुझे सांझी की लोक कला सिखाई और कहा, जीवन की कोई भी मनोकामना पूरी करने सच्चे दिल से सांझी बनाना बेटा। अच्छा दादी माँ, तो आपने क्या बनाया? तुम्हारे दादाजी को। तो क्या वैसे ही मिले दादाजी? हाँ बिल्कुल। अरे वाह! और फिर उस सांझी को नदी में अर्पण कर देना, जिससे उसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त हो। ठीक है दादी माँ। अच्छी जगह है। दुनिया मुट्ठी में कर तुम। ये मंतर की बात अजीब, दूसरे की क्या हस्ती। आओ मिलकर मौज मनाए, कर ले मौज और मस्ती। हक हक तुम हक हक तुम हक हक तुम हक हक तुम। 2 दिन से भूख के मारे मर रहा हूँ, कुछ खाने को। ये तो मजेदार है। आज तो कुछ भी मिल जाए। घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली हैं? ये क्या? वाह, ये तो चमत्कार हो गया। चूहिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे बचाओ बचाओ। ये पकड़ लिया। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप कोई बड़ा शिकार क्यों नहीं ढूंढते? उसे खाकर ही आपको संतोष होगा। मूर्ख। पर आप मुझे खाएंगे कैसे? मुझ पर तो श्राप है, मुझे खाने से आप मर जाएंगे। श्राप? कैसा श्राप? हाँ, पर एक उपाय है जिससे आप मुझे खा भी सकेंगे और मरेंगे भी नहीं। उपाय? मेरे साथ यह मंत्र बोलिए जल्दी। हाक थूम कर्तनम, धूम धड़ाका बाजनम, पाप से पुण्य होवनम। अरे क्या सोच रहे हैं? वरना आप अवश्य मर जाएंगे। जल्दी बोलिए। हैं? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये हिम्मत किसने की? क्या करूं? क्यों न मैं इसे नन्ही बालिका बना दूं, जिससे उसकी जान बच जाएगी और मेरी पत्नी को पुत्री मिल जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह! क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि अपनी पुत्री आज यौवन में प्रवेश कर चुकी है। स्वामी, अब हमें इसके लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। अवश्य, मैं कल ही इसके लिए सबसे शक्तिशाली और योग्य वर ढूंढ लाऊंगा।
में से कोई मेरी बेटी के लिए योग्य नहीं है। अरे वाह, ये दुकान कितनी भव्य है। जौहरी लगता है, शक्तिशाली भी है। मेरी पुत्री के लिए योग्य रहेगा। पधारिए, नगर सेठ जी को जलपान करके जाइए। अरे ये कौन आया? कहिए सेनापति जी, मेरे लिए क्या क्या है? मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। अच्छा, किसी दिन हमारी कुटिया पे पधारी है? हाँ हाँ अवश्य। अरे ये सेनापति तो इन दोनों से अधिक शक्तिशाली लगते हैं। मुझे महाराज का पहले क्यों नहीं विचार आया? ये तो सबसे बलवान है। आज मैंने बिटिया के लिए वर ढूंढ लिया है। अरे वाह, वाह, कितना तेजस्वी है राजकुमार। अरे भला किसे प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये तो सूर्य देवता को नमस्कार कर रहे हैं। ओहो, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। विश्व की सबसे शक्तिशाली विभूति का विचार ही नहीं आया। कल ही उनकी उपासना करता हूँ। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया सिदम रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् द्रष्टुम व्यागतो रणम। हे महर्षि, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान, आपसे अधिक शक्तिशाली पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। इसीलिए मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें। मुझे योग्य समझने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर क्या आपकी पुत्री मुझे पसंद करेगी? नहीं नहीं पिताश्री, ये तो बहुत गर्म और उग्र है। मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली मेघराज हैं और योग्य भी। आप उनसे बात क्यों नहीं करते? जब कभी मैं आराम करता हूँ तब वे आकर मुझे अदृश्य करके मुझे शक्तिहीन कर देते हैं और अपने मुझे मरोड़ कर हंसते हैं। तभी तो मेघराज मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। आइए आइए मुनिवर। हाँ, पर पिताश्री वे तो कितने काले और ठंडे हैं। मैं तो ठंड के मारे मर जाऊंगी। मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। ये तो संजोग की बात है। आप वरुण देव से बात क्यों नहीं करते? वे मुझसे अधिक शक्तिमान हैं। जब कभी मैं आकाश में टहलता हूँ तो वरुण देव तूफान की तरह आकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और मैं उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। उन्हीं से बात क्यों नहीं करते? ओम वायुदेवाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम वायुदेवाय स्वाहा। हे मुनिवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा? अच्छा चलो। अरे पिताश्री, ये कितने अस्थिर हैं। देखो तो उनका कोई ना ठिकाना, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैं इनसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए, आप पर्वत से बात क्यों नहीं करते? वह स्थिर है, अविचल है और मुझसे शक्तिशाली भी। अच्छा चलो। अरे तनिक रुकिए तो, समझाइए तो। हाँ तो सुनिए, उसे हिलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाता हूँ, तब कुछ पत्थर अवश्य गिरते हैं, पर वह वही का वही अड़क खड़ा रहकर हंसता रहता है। इसलिए मुनिवर, वह मुझसे अधिक शक्तिमान है। अच्छा चलो। मैं तो थक गई। नहीं नहीं पिताश्री, ये कितने कठोर और निर्दयी दिखते हैं। वे मेरी भावनाओं को कभी समझ नहीं सकेंगे। ऐसा घोर अन्याय मुझ पर न कीजिए पिताश्री। आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी बेटी के लिए मूषक राजकुमार ही योग्य रहेगा। मूषक राजकुमार? आपका मतलब है चूहों का राजकुमार? हाँ, चूहों का राजकुमार। वह हमेशा अपने तीक्ष्ण दांतों से मेरे शरीर को कुरेद कुरेद कर छेद करता है और मुझे कमजोर बना देता है। इसीलिए हे मुनिवर, वही आपकी पुत्री के लिए योग्य वर है। कितना रूपवान है ये राजकुमार। पिताश्री, यही है मेरी पसंद। कैसी लीला है तेरी भगवान। पुनः मूषिका भव। सूर्यं भर्तारमुत्सृज्य पर्जन्यं मारुतं गिरिं स्वजातिं मुषिका प्राप्ता स्वजातिर्दुरतिक्रमा। सूर्य, मेघ, वायु
और पर्वत को नापसंद करके पसंद किया अपनी जाति का चूहा। इससे साबित होता है कि मनुष्य किसी भी हालत में अपने मूल को नहीं भूल सकता। तो बिटिया, क्या तुम्हारा चित्र तैयार हो गया? हाँ दादी माँ। सुंदर। तो चलो इसे नदी में बहाए, जिससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। इसी प्रकार बहुत सी इच्छाएं विश्व में बह रही हैं और वास्तविकता में बदलने के लिए उत्सुक हैं। अपने अपने ढंग से जग में सबकी महिमा, सबकी शान, छोटा बड़ा ना को सभी हैं अपनी अपनी जगह महान।